आज की वीडियो रिग्रेशन के बारे में है। ये आपके सामने एक डाटा फाइल है। इसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन कर रहे हैं आज, और फिर साथ ही उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सबसे पहले आप अपनी मतलूबा डाटा फाइल खोल लें, जैसे आपके सामने इस वक्त मौजूद है। अब आप जाएंगे एनालाइज के बाद जाएंगे आप रिग्रेशन पे, और रिग्रेशन के सामने आपके पास जो बहुत सारी ऑप्शन है उसमें से सेकेंड ऑप्शन चूज करनी है, जो कि है लीनियर। आपके सामने एक सब डायलॉग बॉक्स है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इस फाइल में डिपेंडेंट वेरिएबल है एल्ट्रुइज्म, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल है हमारे पास रिलीजियस ओरिएंटेशन। ये हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन को क्लिक करें तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो नाकाफ़ी हैं, इसलिए आप मज़ीद कुछ ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स चाहिए हमें, आर स्क्वायर चेंज चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके अलावा ऑप्शंस हमारे पास यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो हमें मालूम करना है, इसलिए इस ऑप्शन को हम सेलेक्टेड ही रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको पेस्ट कर लेंगे। सिंटेक्स है हमारे पास, इस सिंटेक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद रन कर देंगे। अब हमारे सामने ये आउटपुट फाइल आ गई है। आउटपुट फाइल में जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और बहुत सारे टेबल्स भी हैं। अब बारी बारी इन तमाम वैल्यूज़ और टेबल्स को इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल है, ये कोरिलेशन का टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक येलो से एक वैल्यू को हाईलाइट किया है। ये कोरिलेशन है, यानी रिलेशनशिप है एल्ट्रुइज्म का रिलीजियस ओरिएंटेशन के साथ, जो कि है 0.63, यानी कि 63% या 0.63, इसको कहें पॉजिटिव कोरिलेशन है। और क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। और आप सिग्निफिकेंस का मालूम कर सकते हैं, जैसे ये सिग्निफिकेंस का कॉलम है, यहाँ पर 0.000 है, यानी कि ये हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आप देख सकते हैं, जो कि है मॉडल समरी। मॉडल समरी वाले टेबल में एक आर है जिसकी वैल्यू है 0.63। ये वही वैल्यू है जो रिलेशनशिप की वैल्यू है, यानी दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप 0.63 है। उसके बाद है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें ये वैल्यू शो कर रही है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कितने परसेंट चेंज की वजह से आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 39% वेरिएंस जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी एल्ट्रुइज्म में आया है, ये रिलीजियस ओरिएंटेशन की वजह से आया है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी ये वैल्यू हमारे वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेबल हमारे पास एनोवा का है। एनोवा में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो एफ़ की वैल्यू है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये एफ़ की वैल्यू सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, और इसका सिग्निफिकेंस लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपके रिग्रेशन की वैल्यूज़ या रिग्रेशन का जो आउटपुट है वो आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0.000 है, यानी इसका मतलब ये है कि ये एफ हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप या प्रिडिक्शन, इन अदर वर्ड जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद आपके सामने एक और टेबल है जिसमें कोफिशिएंट्स दिए गए हैं। इसमें बी है, स्टैंडर्ड एरर है, बीटा है। अब ये बी और बीटा की वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी की वैल्यू के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बी की वैल्यू है 0.69 है। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस ओरिएंटेशन अगर 1 पॉइंट इंक्रीज करता है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली एल्ट्रुइज्म 0.69 इंक्रीज करता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ये बी वैल्यू।
उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0.04 है। अब ये स्टैंडर्ड एरर बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और उसे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मीन से वैल्यूज़ को ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर ये 0.69 है तो इसकी वैल्यू इसके मुकाबले में कम होनी चाहिए, यानी बी की वैल्यू अगर 0.69 है, स्टैंडर्ड एरर 0.04 है, इसका मतलब है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर वैल्यू स्लोप के साथ साथ ही मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है बीटा। अब बीटा 0.63 है। अगर आप इसको देखें तो ये आर भी 0.63 ही है, यानी बीटा जो है वो कोरिलेशन को शो कर रहा है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, और ये इसकी वैल्यू बिल्कुल उसी तरह रेंज करती है जैसे कि कोरिलेशन की वैल्यू है -1 से लेके +1 तक। तो यहाँ पर ये 0.63 है जो कि 0.5 से ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है टी। टी जो है वो प्रिडिक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस भी 0.00 है, यानी कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है। और ये आपके टोटल इंटरप्रिटेशन है तमाम रिग्रेशन की। अब एपीए के टेबल या कोई भी आपके पास जो पब्लिकेशन मैनुअल है उसके टेबल के अकॉर्डिंगली आप टेबल बनाएंगे। जो टेबल उस मैनुअल में गिवन होगा उस मैनुअल के टेबल के अकॉर्डिंगली आप टेबल बनाएंगे, और जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी वो इसमें से लिख देंगे। इंटरप्रिटेशन मैंने आपको इस आउटपुट की बता दी है। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उस पर आपको मल्टीपल रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन और उसके पूरा आउटपुट एनालिसिस दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।